12290 दुरंतो एक्सप्रेस नागपुर स्टेशन। हम निकल पड़े हैं इगतपुरी की ओर। दिया जाए भाड़ में, हम चले पहाड़ में। ऑरेंज सिटी ट्रेगर्स की नागपुर की टीम नागपुर रेलवे स्टेशन से दुरंतो एक्सप्रेस पकड़कर आ पहुंची है इगतपुरी रेलवे स्टेशन। यहां से हम अपनी आगे की यात्रा करेंगे एक शेयर टैक्सी में और 20 किलोमीटर की दूरी तय कर हम पहुंचेंगे अंबेवाड़ी गांव। यही हमारा बेस कैंप रहेगा अलंग मदन ट्रेक के दौरान। ट्रेक शुरू करने से पहले यहाँ ब्रीफिंग चल रही है ट्रेक लीडर्स द्वारा व टेक्निकल स्टाफ द्वारा। अंबेवाड़ी गांव से शुरुआत होती है हमारी आज की ट्रेक। हम पहले तो क्लाइंब करेंगे अलंग फोर्ट, फिर वहां से हम जाएंगे मदन फोर्ट, जहां हमारा आज नाइट कैंपिंग होना है। अंबेवाड़ी गांव की सीमा समाप्त होते ही हम एंटर कर जाते हैं सह्याद्री हिल्स के घने जंगलों में और जंगल शुरू होते ही शुरू हो जाता है चढ़ाई, वो भी काफी स्टीप। शुरुआत में तो कुछ दूरी तक चलने पर चढ़ाई लगभग नॉर्मल इंक्लिनेशन पर हो रही थी, परंतु जैसे जैसे टीम आगे बढ़ती गई वैसे वैसे ही बढ़ती गई शार्प स्टीपनेस और कठिनाई भी बढ़ती गई। अब रास्ता क्रमशः रिस्की होता जा रहा था। कुछ ऊपर तक चढ़ जाने के बाद नीचे का नज़ारा काफी बेहतरीन था, परंतु अब जहां हम थे वहां से चढ़ाई और भी कठिन होती जा रही थी। दरअसल ट्रेक रूट जितना कठिन होता है, जितना रिस्की होता है, उतना ही ज़्यादा रोमांचित करता है दिमाग को। ऐसे में हमारी धमनियों में और ब्लड्स में एड्रेनलिन प्रभावी रूप से बढ़ जाता है। अलंग फोर्ट क्लाइंबिंग के दौरान ट्रेक रूट में कई ऐसे पैचेस हैं जहां सिर्फ आगे की ओर नज़र रखकर बढ़ते जाना होता है। इस स्पॉट्स में आपका पीछे या नीचे की ओर देखना काफ़ी घातक साबित हो सकता है। देख के चलो। तो इस हाइट में यहाँ आने के बाद अपने को ये काका जो है ककड़ी, नींबू पानी और बेर, ये बेर जो मैं खा रहा हूँ इतना प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत बड़ी चीज़ है। मी बनवते, मला सांगा लिंबू कापून द्या, मी बनवते।
This is Alang Peak. Bit tough. Route is not that easy. So you have to keep confidence in high to get up to this level. The next level will be rappelling. Now that we are preparing for rappelling, so we are doing a rock climbing, wearing a harness and a rope. और अब हम rappelling करके ऊपर चढ़ेंगे रस्सी के सहारे, और रॉक में बोल्ट कर दिया गया है, उसमें रस्सी फंसा के फिर ऊपर हम लोग चढ़ेंगे। रॉक क्लाइंबिंग का एक तरीका है, ये रैपलिंग इसको बोलते हैं। सो विल टेक एन एक्सपीरियंस ऑफ रैपलिंग। पहले स्टेज के छोटी सी रैपलिंग के बाद एक और भी लंबा, एक और ज़्यादा ऊंचा वाला रैपलिंग था सामने, और इसकी ऊंचाई पहले वाले से जस्ट डबल थी और कंप्लीट वर्टिकल है ये। ऐसे कंडीशन में रैपलिंग के लिए शारीरिक ताकत, मानसिक सूझबूझ के साथ स्किल की काफ़ी ज़रूरत होती है। अलंग फोर्ट की पूरी चढ़ाई चढ़ने के बाद अब बारी थी नीचे उतरने की, और यह ज़्यादा भयावह था। ट्रेकर्स धीरे धीरे बैठते हुए नीचे की ओर एक एक स्टेप उतर रहे थे, या कह लूँ सरक रहे थे। सबसे डरावना बात यह था कि हमें नीचे पूरी खाई दिख रही थी और हमें इसी को देखते हुए नीचे उतरना था। तो इसमें दो ऑप्शन है, या तो आप उल्टा उतरिए, यानी ऊपर की ओर देखते हुए बैक होते रहिए, धीरे धीरे नीचे उतरते रहिए, या अगर आप में हिम्मत है तो आप सीधे भी उतर सकते हैं। अब हम नीचे उतर रहे हैं अलंग फोर्ट से रैपलिंग की मदद से। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन रहेगा मदन फोर्ट। अलंग फोर्ट से नीचे उतरने के बाद हमारी टीम अब आगे बढ़ चली है मदन फोर्ट क्लाइंबिंग के लिए।
पर आपको यहाँ ये बताना जरूरी है कि अलंग फोर्ट से मदन फोर्ट जाने का रास्ता भी बहुत ज़्यादा सुगम नहीं है। थोड़ी देर के लिए तो कुछ राहत है, आगे चलकर यह भी काफ़ी कठिन हो जाएगा। बस टर्न थोड़ी सी नैरो है, बाकी सही है। रास्ता बहुत नैरो है। ये है मदन। मदन, हमने सबसे पहले अलंग क्लाइंब किया, उसमें 2 बार रैपलिंग की ऊपर और फिर नीचे, 4 बार कुल मिलाकर रैपलिंग के थ्रू हम लोग आए और अभी हम लोग आए हैं कुल मदन में। इसका भी रास्ता काफ़ी कठिन है और मैं सजेस्ट करूँगा जिनको अल्टीट्यूड्स का प्रॉब्लम है, हाई अल्टीट्यूड से जिनको नीचे देखने का डर दिन में है, वो प्लीज़ ये वाला ट्रैक बिल्कुल ना करें। और ये इमेच्योर लोगों के लिए ट्रैक है ही नहीं। इसमें काफ़ी आपको मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ही ज़बरदस्त होना चाहिए, तब जाके कहीं आप इस ट्रैक को एक दिन में कर रहे हैं। तो इसके लिए ह्यूज स्ट्रेंथ चाहिए, ह्यूज मेंटल कैपेसिटी चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए, अदरवाइज यू कैन नॉट। हम वहाँ पर चढ़े थे और वहाँ से होते होते हम एक पहाड़ों के सकरी सीढ़ियों को पकड़कर, इसमें जो स्टेप्स बने हैं बिल्कुल काट काट के, पत्थरों को काट काट के स्टेप्स बनाए गए हैं और उसके थ्रू हम लोग यहाँ तक आए हैं। इट्स अ टफ जॉब, आई विल से। मुझे खुशी है कि मैं इसे कंप्लीट करूँगा, करके रहूँगा और ये एक मेरा लाइफ का एक बहुत बड़ा एक गोल्डन पॉइंट रहेगा। इस चीज़ को, ये मेरी याददाश्त में हमेशा के लिए बना रहेगा। मुझे ये कहने में कोई परहेज नहीं कि अभी तक मैंने ये लाइफ में जितने ट्रैक्स किए हैं उसमें से ये सबसे डिफ़िकल्ट, सबसे चैलेंजिंग ट्रैक है। इट्स टू मच एट एवरी स्टेप। मतलब दिस इज़ हार्डकोर ट्रैकिंग, यू कैन से। द वन जस्ट अ सेकेंड ऑफ मिस स्टेप
and you fall to the gorge below. This is tough, much tough, much tough. I won't recommend anybody who have a chicken heart, who is not that healthy and strong mentally and physically, must not try this trek at any cost. See, मतलब ये मदन तक पहुंचने में हमें 2-4 कुलंग के रैपलिंग करने पड़े और फिर अभी एक मदन के रैपलिंग करने पड़े। मदन का ये रैपलिंग सबसे हाईएस्ट रैपलिंग था और काफ़ी स्ट्रेंथ लगा, बॉडी में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ लगा। और चूँकि ऑलरेडी सवेरे से निकला हूँ 8 साढ़े 8 बजे से और लगातार तब से चल रहे हैं, रैपलिंग कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो स्ट्रेंथ भी काफ़ी जवाब दे रहा है। तो ये लास्ट वाला जो रैपलिंग था, दिस वॉज टू स्कैरी, बहुत ही ज़्यादा। ये एक अद्भुत एक्सपीरियंस है। आई एम गोइंग टू रिमेंबर दिस फॉर एवर। तो आगे का नज़ारा देखते हैं। सो दिस इज़ अ स्प्लेंडेड व्यू। The route is still very narrow, but जो यहाँ का scenic beauty है, unparalleled scenic view। This is one of the challenging trek routes in Sahyadri Hills. It's too much, बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग, बहुत ज़्यादा रिस्की। और इसको पार करते समय ऐसा लगता है कि एटलीस्ट जिनको हाइट सिकनेस है, हाइट में प्रॉब्लम है, हाई एल्टीट्यूड का प्रॉब्लम है, उनको ये ट्रैक बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। मेरे पूरे शरीर में खून दौड़ गया। Ultimate. This is, let's take a 360-degree view. Too raw और ट्रैक काफ़ी रॉ है, कोई फैसिलिटी नहीं है इधर। बीच बीच में कुछ नींबू पानी वालों के अलावे बहुत ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है। इवन पानी का भी व्यवस्था बहुत मिनिमम है। अपने साथ हम जो 2 बोतल पानी लिए थे, इसके अलावा हमने नींबू पानी की शरबत पिया, उसी से अभी तक काम चल रहा है। 4:25 हो रहे हैं। हम सवेरे 8 बजे निकले हैं ट्रैकिंग में। अभी हमारा ट्रैकिंग ख़त्म नहीं हुआ है, अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सो आई होप दिस विल बी द लास्ट क्लाइंब फॉर मदन फोर्ट। दिस विल बी द लास्ट स्टेप for Madan Fort top. I hope so. सूर्य ढलने को है। 16:58 यानी 5 बज गए हैं। अभी भी कुछ स्टिप हाइट्स रह चुके हैं जिन्हें भी क्रॉस करना है। ये जो पत्थर काट काट के, पत्थर को तराश तराश के सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। अभी मेरा ख्याल है अभी हमको वहाँ तक और चढ़ना पड़ेगा। मदन फोर्ट के लिए आखिरी चढ़ाई है जो चढ़ रहे हैं लोग, और इसके बाद हम सीधे मदन फोर्ट के टॉप में जहाँ हमारा टेंट लगेगा, कैंप लगेगा, वहाँ तक पहुँच जाएंगे। ऊपर आने पे खुशी तो बहुत होती है, इसमें कोई शक नहीं, पर इस तरह का रूट यहाँ तक पहुँचने के लिए जो
तकलीफ़ और जो हिम्मत चाहिए इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। और ये टेंट्स वगैरह लगना चालू हो गया है, ऑलमोस्ट सभी सामान ऊपर तक आ चुका है। चाय बन रहा है, गुड। जो पत्थरों को काट कर टाका बनाया हुआ है, टंकी बनाया हुआ है, यही एकमात्र पानी का सोर्स यहाँ दिख रहा है। इसी पानी से पूरा सिस्टम आज का चलेगा हमारा रात का। और यू कैन सी फ्रॉम द फेस शी इज स्टिल स्माइलिंग एंड द टी। तो देखिए कितना खुशी है मन में, बस इतना ऊपर आ जाए। इस टेंट में हमने अपना रात बिताया। हवा बहुत जोर से चल रही थी, काफ़ी जोर से हवा यहाँ चलती है और ठंडी हवा चलती है, तो बाहर में टेंट लगाना थोड़ा सा क्या है, बहुत हिल रहा था है। ऐसे सिचुएशन में रहने का या सोने का आदत हो चुका है, इसलिए ऐसा कोई बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। नींद आई है बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, बाकी लोग तैयार हो रहे हैं, ब्रेकफास्ट करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे।